नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सीटेट के ईबीएस प्रैक्टिस सेट में। चलिए हम देखते हैं 6 जनवरी 2020 में पूछे गए थे, ये पार्ट नंबर 1 रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। निम्नलिखित में से असलात के बारे में सही कथन चुनिए। पहला, असलात लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। या दूसरा, असलात लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। या सी, असलात लगभग 17 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्ष के नीचे सोते हैं तथा उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पलते हैं। या चौथा, तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। असलात लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर रहते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे वहाँ उस पेड़ के पास दूसरे पेड़ पर जाते हैं। यह लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 7 से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ करते हैं और यह एक सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। असलात मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र में हमें गर्म रखते हैं, उनके उष्मारोधी होने का कारण क्या है? पहला, ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु उष्मा होती है। या ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी उष्मा को नियंत्रित करते हैं। या चौथा, ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 2। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं वायु उष्मा होती है। उनके उष्मारोधी होने का मुख्य कारण वायु का उष्मारोधी होना है, जो कि ऊनी रेशों के बीच फंसी ट्रैप रहती है, जिससे शरीर की उष्मा बाहर नहीं जा पाती है और इस तरह ऊनी का वस्त्र हमें गर्म रखती है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 देखते हैं। तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर स्थित है। पहला, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, केरल या पश्चिम बंगाल। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। बताइए क्या है उत्तर इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अरब सागर हिंद महासागर व पश्चिम उत्तर भाग में स्थित है। यह पश्चिम में अफ्रीका, आंतरिया और अरब प्रायद्वीप से, उत्तर से ईरान और पाकिस्तान, पूर्व में भारत तथा दक्षिण की ओर हिंद महासागर में शेष भाग से घिरा हुआ है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस के डंडे लेकर दोनों लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डांडिया को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डांडिया के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? पहला, तोरंग मिजोरम। दूसरा, कुड़ुक झारखंड। और तीसरा, चिराव मिजोरम। और चौथा, झोम या झारखंड। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या है सही। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, ठीक है, चिराव और मिजोरम। चिराव मिजोरम एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें जमीन पर बांस की डांडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डांडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डांडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पर, चिराव और मिजोरम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम क्या है? पहला, बछेंद्री पाल। दूसरा, सुनीता विलियम्स। और तीसरा, करम मल्लेश्वरी। और चौथा, संतोष यादव। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 5 का उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, बछेंद्री पाल। संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, बछेंद्री पाल। तो ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। पहला, ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। या दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। और तीसरा, दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। या दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 6 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर है क्या? विकल्प नंबर डी पार्ट। प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जबकि इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। जबकि होली रंगों के त्योहार में मनाया जाता है। यह फागुन यानी मार्च के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भारत में कई अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वृक्ष लगभग किसी समान कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। बी, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है तथा स्थानीय लोग जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं। या विकल्प नंबर 4, इस वृक्ष के जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुने गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाते हैं जब तक जल तक न पहुंच जाएं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए क्या उत्तर है इसका हमारा? तो उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला और सी और डी। ये क्या है? ये तीनों हमारे सही हैं। रेगिस्तानी ओक एक मध्यम आकार का पेड़ होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इन पेड़ों की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर जाती हैं जब तक जल पहुंच न जाए। ऑस्ट्रेलिया में इसे अनोनगो यानी आदिवासी लोग इस वृक्ष को कुरकरा के नाम से जानते हैं। जब कभी भी इस इलाके में पानी का अकाल होता है तो वहां के लोग पेड़ के तने के अंदर पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। इस वृक्ष की लंबाई लगभग किसी समान कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ती है। इस पेड़ में पत्तियां बहुत कम होती हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। यह गांव कहाँ पाया जाता है? पहला, हिमाचल प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा असम या उत्तराखंड। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या है इसका हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, असम। असम में मकान स्टील्स पर बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है जिसके कारण बाढ़ की संभावना होती है। अगर मकान जमीनी स्तर पर बनाए जाएं तो घरों में बाढ़ का पानी जमा हो जाता है। इसलिए असम की मिसिंग जनजाति एवं वहाँ के ग्रामवासी अपने घरों को जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से भी लकड़ी का ही बनाया जाता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपिओका खाना सबसे अच्छा लगता है? पहला, आंध्र प्रदेश, दूसरा गोवा, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरल। चलिए बताइए सही उत्तर बताइए क्या है? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट। ठीक है, केरल। उबले हुए टेपिओका को नारियल का उपयोग करके बनाई गई किसी भी कड़ी के साथ भोजन करना केरल में लोकप्रिय है। टेपिओका को कई जगह टेपिओका यानी साबूदाना या टेपिओका ग्लोबुल्स के नाम से भी जाना जाता है। टेपिओका कसावा की जड़ों में निकाले जाने वाला एक उत्पाद है। कसावा स्टार्च को टेपिओका भी कहा जाता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट, केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? पहला, अक्टूबर से दिसंबर, जुलाई से सितंबर, अप्रैल से अगस्त या जनवरी से मार्च। चलिए बताइए सही उत्तर बताइए क्या है? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन के कार्य को एपीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 देखते हैं हम 11। मानव पोषण के संदर्भ में सर्वांगीकरण का अर्थ क्या है? पहला, भोजन का क्षुद्रांत्र की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना। दूसरा, अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना। या पचा हुआ पदार्थ शरीर और जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। या चौथा, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और वेदंत्र में भेज दिया जाता है। बताइए सही उत्तर बताइए क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर बताइए 11 का उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा हमारा सी पार्ट।
मानव पोषण के संदर्भ में पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं अवशोषित पदार्थों का अंततः ऊतकों तक पहुंचाकर उनकी क्रिया में उपयोग होने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 देखते हैं। उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नारियों जैसे कीटनाशकों का अधिक से अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों में क्या मृदा होगी या क्या इसका परिणाम होगा? पहला, अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, या वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, या कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, कुछ समय पश्चात वह बंजर हो जाएगी। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। पर्यावरण अध्ययन में गृह अभिविन्यास का उद्देश्य क्या है? पहला, पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण करना, या घर पर समय का सदुपयोग होना, या विद्यालय में सीखी गई संकल्पनाओं में दक्षता, या सीखने का विस्तार। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 13 का उत्तर क्या है इसका। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, सीखने का विस्तार। पर्यावरण अध्ययन में गृह अभिविन्यास का उद्देश्य सीखने का विस्तार है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया का विस्तार करना है जिसमें व्यक्ति पर्यावरण और उसके साथ साथ जुड़ी समस्याओं के बारे में जानते हैं, साथ ही वर्तमान समस्याओं और भविष्य में इनकी रोकथाम के समाधान के लिए सामूहिक रूप से काम करते हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण पशु लिया। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? पहला, किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना, प्राणी उद्यान के पशु तथा स्थानिक पशुओं को चित्रों को देखना, या प्राणी उद्यान में से पशुओं जानवरों को देखना, या पशु के चित्रों के कटआउट देखना। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 14 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, प्राणी उद्यान में पशुओं या जानवरों को देखना। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षिका शीला ने उपकरण पशु लिया जिसमें विद्यार्थियों को उनके अधिगम में विस्तार के लिए प्राणी उद्यान में पशुओं और जानवरों को देखने के लिए ज़्यादा लाभदायी होगा, क्योंकि यह संस्थान है जहां विभिन्न प्रकार के जीवित पशु पक्षियों को बहुत बड़ी संख्या में संग्रहित कर रखा है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? पहला, सहपाठी द्वारा सीखना, दूसरा, समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना, या तीसरा, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना, या शिक्षक से चर्चा करना। चलिए बताइए, सही उत्तर बताइए क्या है इसका उत्तर हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत करना, क्योंकि उनके पास पर्याप्त अनुभव होता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए साथियों, बस आज के लिए इतना ही। साथियों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।